Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is our beautiful earth. Now the things we will learn are land, lakes and rivers, hills, mountains, deserts and air. The planet where we live is called Earth. The shape of the earth is round, just like an orange. Our earth has land and water. Most of the earth's surface is covered by water. Only its 1/3 part is land and it is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. Remaining 2/3 part of the earth is covered with water. That is why Earth is also called the blue planet. Food crops are mostly grown on flat land. The globe is a model of the earth. तो हमारा जो planet है उसको हम Earth कहते हैं. ये एक संतरे के आकार का है. अर्थ पे ज़मीन भी है और पानी भी है. अर्थ का जो 1/3 हिस्सा है वहाँ पे ज़मीन है और 2/3 हिस्से में पानी है. इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. अर्थ के आसपास एक मोटी सी हवा की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ में जो फ्लैट वाली ज़मीन है वहाँ पे हम खाना उगाते हैं. और अगर हम इसका छोटा सा मॉडल तैयार करें अर्थ का तो उसको हम कहते हैं ग्लोब. नाउ लेट अस लुक एट लैंड. वी लिव ऑन लैंड. द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. It is low leveled at some places and high at other places. In some places, the land rises very high. Some parts are covered with grasses. These are called grasslands. The parts of the land which are covered with trees are called forests. Forests and grasslands are the homes of wild animals and birds. तो हम जिस लैंड पे रहते हैं वो हर जगह पे उसकी सरफेस एक जैसी नहीं है. कहीं पे तो जो ये लैंड या ज़मीन है ये नीचे है या समतल है. किसी किसी जगह पे ये ऊंची है जैसे कि पहाड़ियों पे और कहीं कहीं पे तो ये और भी ज़्यादा ऊंची है जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों पे. फिर कुछ ऐसी जगहें हैं इस ज़मीन पे जो घास से ढकी हुई हैं. ऐसी जगह को हम कहते हैं ग्रासलैंड्स. फिर कुछ ऐसी भी ज़मीन है जहाँ पे बहुत ही घने पेड़ हैं. इनको हम जंगल कहते हैं. अब अगर जंगल और ग्रासलैंड्स को देखें तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के जंगली जानवर और पक्षी देखने को मिलते हैं. इट इज़ अ फैक्ट द सॉइल ऑफ प्लेन्स इज रिच एंड गुड फॉर फार्मिंग. जो समतल ज़मीन है वहाँ की जो मिट्टी है वो खेती करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उपजाऊ होती है. नाउ लेट अस लुक एट lakes and rivers. Lakes are big pools of water with land all around. A small pool of water is called a pond. A large amount of flowing water makes a river. In summers, melted snow of mountains forms rivers. तो कई कई जगह पे आप देखते हैं कि बहुत सारा पानी इकट्ठा है और उसके आसपास ज़मीन है. उसको हम तालाब कहते हैं. अगर उससे भी बड़ा जगह पे पानी इकट्ठा हो और उसके आसपास ज़मीन हो तो उसे हम झील कहते हैं. जब हम बहता हुआ पानी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बह रहा है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो इसको हम नदी कहते हैं. ज़्यादातर गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमा होती है वो पिघल के नदियों के फॉर्म में नीचे बह के आती है. नाउ लेट अस लुक एट hills. Lands that are higher than plains are called hills. Hills are not as hot as the plains. The climate of hilly areas is cooler than that of the plains. तो समतल ज़मीन से जो उठा हुआ लैंड होता है उसे हम हिल यानी कि पहाड़ी या पहाड़ कहते हैं. यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती. ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है प्लेन्स या समतल जगह के मुकाबले में. नेक्स्ट कम्स mountains. Very high hills are called mountains. Mountains are the highest pieces of land. The flat land between two mountains is called a valley. Mount Everest is the highest mountain on the earth. Many crops are grown in valleys.
तो हमने देखा था जो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ लैंड है उसे पहाड़ी कहते हैं। अगर ये पहाड़ी और भी ज़्यादा ऊपर उठी हो यानी कि और भी ज़्यादा बड़ी हो तो हम इन्हें माउंटेन या पहाड़ कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो ऐसे वी शेप में नीचे आके लैंड होता है प्लेन, उसको हम वैली कहते हैं। भारत में जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे अर्थ पे सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है और जो वैलीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट। Some parts of the land are very dry, which are called deserts. Trees do not grow here. The days are very hot and nights are cool in such places. Deserts receive very little rain. तो जब हम इस तरह की जगह देखते हैं ना, रेतीली और बहुत ही गर्म और खुश्क, ऐसी जगह को हम डेजर्ट या रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पे दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है और रात को ठंडक होती है और यहाँ पे बारिश तो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। नाउ लेट अस लुक एट एयर। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। वी ब्रीथ एयर डे एंड नाइट। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। वी ब्रीथ इन एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे आसपास हर जगह पे हवा है। हम दिन रात इस हवा में सांस लेते हैं। ये हमें नज़र नहीं आती लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। हवा में बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस मिक्स्ड होती हैं। जो हम सांस अंदर खींचते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। थिंक टैंक। What do you understand by a plateau? Let's take a quick recap. The place where we live is called Earth. The 2/3 part of Earth is covered with water. The globe is a model of the Earth. The surface of land is not same everywhere. We breathe air day and night. So I hope that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.